हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2024 आपके लिए किस तरह का रहने वाला है? आपकी लव लाइफ से, आपके रिलेशनशिप वाइज किस तरह का रहने वाला है? आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की रहेगी? ये सब भी बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं। 2024 में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहने वाली है? बस एक आध दिन रह गया है। काउंटडाउन ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है 2023 का। इट्स ओके। हर दिन आता है लेकिन कुछ नया सिखाने के लिए आता है। तो 2024 में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहेगी? ओह नो कम्युनिकेशन ना के बराबर है। अगर आपका इस तरह का दिखता है तो ऐसा क्यों है, ये मुझे बताइएगा। ये क्यों है, क्यों है, क्यों है? यस। तो इस तरह का कम्युनिकेशन जो है आपका अभी दिख रहा है कि 2024 में, या जस्ट अभी बातें हुई थी 12-12 पोर्टल के बाद, और एक बार फिर से कोई दिल दहलाने वाली बात आपने सुन ली या कह दी, कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। हम्म। हो सकता है कि आपके पार्टनर अभी भी थोड़ा बहुत ईगो में हो, अपनी ही चला रहे हो, और आपकी बात तो सुनने के लिए राजी ना हो। ये हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हम्म। लेकिन ये लगता है कि 2024 में कुछ नया भी आगे होगा ज़रूर। मैरिज के लिए अगर आप सोचते हैं कि कोर्ट मैरिज कर लें या समथिंग, तो उसके लिए भी ये राज़ी नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। ओके। या उनके घर वाले राज़ी नहीं हैं। शादी या मैरिज में उनके घर वाले राज़ी नहीं हैं। ये वापस जल्दी ही जाने वाले हैं फॉरेन में, और हो सकता है कि ये चाहते हों कि आप दोनों ही चाहते हों कि लव मैरिज है तो कोर्ट मैरिज कर ली जाए एंड देन फिर बाद में मना लिया जाए। ये हो सकता है। लेकिन जो लोग अभी ऑलरेडी मैरिड हैं और आपका जो लव लाइफ आपकी चल रही है, इसमें कम्युनिकेशन कम होने के चांसेस हैं, लेकिन पूरे साल में तो बहुत कुछ उथल-पुथल होगी ही होगी। तो डार्क मास्टरीज़ का मतलब ही यही है कि आप में बहुत कुछ खोज पाएँगे कि एंटर द चैम्बर ऑफ द डार्क गॉडेस। जो डार्क गॉडेसेस होती हैं जैसे ललित हैं और गॉडेस एक आते हैं। तो इस तरह से आप हो सकता है कि प्रे करें इनसे। कोई ब्लैक मैजिक समथिंग, कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी आपको फ़ील होती है, तो आप उससे भी डील कर पाएँगे। हुँ? ऐसा दिखाई देता है, और साथ ही साथ एंशिएंट पावर मिस्ट्रीज़ भी दिखाई देती है। एंशिएंट पावर मिस्ट्रीज़ का मतलब भी है कि चाहे आप इंडियन हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे चाहे कोई भी हो धर्म, ये जो रिलीजन के हिसाब से। लेकिन मेन चीज़ यही है कि आप अपने इनर पावर को सुन पा रहे हैं। आपका जो सहस्रार चक्र है ना, वो ओपन है, और कहीं न कहीं आपको पहले ही पता चल जा रहा है कि मेरी लाइफ में आगे होने वाला है, तो क्या होने वाला है, इस तरह की बात है। तो इनका एनर्जी क्या, आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, ये इसी तरह से डामाडोल ही रहेगी 2024 में? ये भी देख लेते हैं। या किसी तरह का आगे कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ सेक्सुअल कनेक्शन भी आपको फ़ील हो रहा है। बात नहीं हो रही है, तो भी हो रहा है, और किसी न किसी तरह से अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो भी कुछ ना कुछ बात इस तरह की आ रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स तीनों ही रिवर्स में हैं। ये क्या? 8 ऑफ वांड्स है, और क्वीन ऑफ कप्स है, एंड 7 ऑफ वांड्स है। ये तीनों ही कार्ड जो हैं रिवर्स में हैं, जो कि अभी आपको पूरी तरह से सोचने नहीं दे रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली आपने करना है तो क्या करना है, ये वाली बात। हुँ, हुँ। आपके पार्टनर को भी नहीं सोचने दे रहे हैं। बहुत कुछ आपने आगे पाना है, इस जर्नी में आगे बढ़ना है, लेकिन एग्ज़ैक्टली क्या है, क्या नहीं है, वो एग्ज़ैक्टली समझ में नहीं आ रहा है। प्रेम आपके अंदर है, आप सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी अभी थोड़ा बहुत नखरे में है, टेंट्रम्स दिखा रहे हैं, ये वाली बात है। तो क्या फिर आपको किसी तरह की कोई खुशी नहीं मिलने वाली 2024 में? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपने करना क्या है, ये देख लेते हैं। द मैन हु रिमूव्स अ माउंटेन बिगिंस बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। यस, अगर आपने अपनी बहुत बड़ी समस्या जो चल रही है, उसको अगर आपने दूर करना है, तो क्या कर सकते हैं? तो यही कर सकते हैं, छोटे-छोटे स्टोन्स को हटाना शुरू करें। तो इस समय में करंट जो आपका प्रॉब्लम है, उसको हटाना शुरू करें। उस पर बात करना शुरू करें, बजाए कि फाइनल उस पे जाने का, कि हाँ, भई ये करते हो कि नहीं, कमिटमेंट दो फाइनली। फिलहाल क्या चीज़ प्रॉब्लमैटिक बन रही है, वो उनके घरवाले, उनकी सोच, आपके घरवाले, मैरिज के लिए या बिना किसी मैरिज के भी आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, या आप दोनों के कोई पास्ट है, जिसके बारे में आप दोनों बात करते हैं तो लड़ाई हो जाती है। कुछ ऐसा अगर है, तो पहले इन सब चीज़ों को दूर करना पड़ेगा, बजाए कि आप एक फाइनल डिसीजन पे पहुँचे कि बताओ भई आगे क्या करना है? लाइफ में बने रहना है कि नहीं बने रहना है?
एक फाइनल डिसीजन दो। आप ये इनके पीछे अगर इस तरह से पड़े तो ये सब ना करें, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं। एक स्मूथ वे में चलते रहें। करंट सिचुएशन क्या है पहले उस पर ध्यान दें, उसके बाद ही कुछ आगे करें, क्योंकि डार्क नाइट ऑफ द सोल आपने भी देखा है, बहुत ज़्यादा पेन आपने अपनी इस लाइफ में, लव लाइफ में देखा ही है। कनेक्शन बनेगा ज़रूर, एक फिजिकल कनेक्शन के ही चांसेस ज़्यादातर दिखाई देते हैं वैसे तो, और ये बनेगा ज़रूर। थोड़ा बहुत तकलीफ आपको झेलनी पड़ेगी, लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि पहले जो करंट प्रॉब्लम है ना, उसको ठीक करें और देन आगे बढ़ें। ठीक है? थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।